नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की जेलों पर मैंने कई खबरें बनाई हैं कि मध्य प्रदेश की जेलों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इतनी अनियमितताएं होती हैं। वसूली के लिए वहाँ के जो कैदी हैं उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके परिवार से पैसे वसूले जाते हैं। और इसी संबंध में एक और बड़ी खबर लेकर आपके बीच आया हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरी ये खबर मध्य प्रदेश के जेल मंत्री, जो इस समय मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी देखें। जेल के जो सचिव हैं मनीष सिंह जी, वो देखें। जेल विभाग के डीजीपी जीपी सिंह साहब भी सुने। हालांकि आज ये पूरी की पूरी शिकायत ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त भी पहुंच गई है। पूरा मामला है विदिशा जिले की गंजवसौदा जेल का। यहाँ एक पैरी है रामबाबू शर्मा। रामबाबू शर्मा ने मात्र 6 महीने में करीब करीब 64 लाख रुपए ब्याज पर चलाए हैं और बाकायदा अपने खाते से ट्रांजैक्शन किया है। और ये जो पूरा काम वे करा रहे थे, वो जेल में 2 दिन बंद रहे अंकित दुबे से करा रहे थे। अंकित दुबे आज मेरे स्टूडियो में हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा, पूरी खबर आपको भी समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल यानी कि नवंबर 2024 में अंकित दुबे को रामबाबू शर्मा ने इतना प्रताड़ित किया था कि इन्होंने जहर खा लिया था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं। ये अंकित शर्मा अस्पताल में भर्ती थे, जीवन मृत्यु से जूझ रहे थे। बाप उसके लिए बच गए हैं, लेकिन अब ये न्याय के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अंकित दुबे के पास इतने प्रमाण हैं कि आप चौंक जाएंगे। मेरे पास ये बंडल आप देख रहे हैं, ये अंकित के बैंक के अकाउंट की डिटेल है कि ये पूरा ट्रांजैक्शन अंकित का वहाँ के जो जेल पैरी है रामबाबू शर्मा के साथ चला। जेल विभाग का रजिस्टर है जिसमें पूरी एंट्री है पैसे के लेन देन की। एक और रजिस्टर है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि बासोदा में जो जेलर हैं उनकी पत्नी के अकाउंट से भी लेन देन हुआ है। वहाँ एक और प्रहरी हैं दीक्षा पांडे, उनके अकाउंट से लेन देन हुआ है। तो जेल में के लोग वसूली कर रहे हैं, वसूली के पैसे को ब्याज पे चला रहे हैं। और इस संबंध में अंकित दुबे आज भोपाल आए हुए हैं। उन्होंने डीजीपी ईओडब्ल्यू के डीजीपी को पूरा आवेदन दिया है, उन्होंने लोकायुक्त के डीजीपी को पूरा आवेदन दिया है, तमाम सबूत दिए हैं। इनका कहना है कि जेलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। हम सीधे अंकित दुबे को जोड़ते हैं और आपकी बात कराते हैं। अंकित, आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि आप तो वहाँ कैदी थे कुछ दिन के लिए। ये रामबाबू आपको मिल कैसे गए और आप जैसे व्यक्ति रामबाबू के पैसे को ब्याज पे क्यों चला रहे थे? सर, मैं एक छोटे से मामले में जेल गया था। अब सर, चूँकि छुट्टी होने के कारण सर मेरी जमानत नहीं हो पाई। उसी भी सर मेरी मुलाकात रामबाबू शर्मा पहरी से हुई। इनने मुझसे कहा कि कुछ बड़ा करोगे। मैंने कि भाई साहब अब आप, मैंने सर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सर फिर कुछ 1-2-3 दिन बाद सर एक शादी समारोह में मेरी इनसे फिर मुलाकात हुई। तो इनने मुझसे वहाँ भी कहा कि भैया कुछ बड़ा करोगे, पैसा मैं लगाऊंगा पूरा। मैंने कि ठीक है भाई साहब। फिर सर कुछ 2-3 दिन बाद सर इनका मेरे पास फ़ोन आया कि शनि मंदिर आ जाओ। जेल के पास एक शनि मंदिर, वहाँ पर सर इन्होंने मुझे 2 लाख रुपए नकद दिए। या सर मेरा उनसे लेन देन चलता रहा पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कुछ नकद भी पेमेंट मिला मुझे। इन्होंने मुझे 64 लाख रुपए के करीब सर पैसे दिए और मैंने इसके एवज में कमा कर उनको 83 लाख कुछ रुपए इनको वापस भी करें, जिसका मेरे पास प्रमाण है। और सर रामबाबू शर्मा द्वारा मुझे हर बार ये बताया गया है कि इसमें पैसा जेलर आलोक भार्गव का है। मैं इसका ऑडियो क्लिप भी आपको दे रहा हूँ कि जिसमें रामबाबू शर्मा द्वारा ये कहा है कि जो 1.5 लाख रुपए का चेक है वो जेलर साहब की पत्नी का चेक है मेरे पास, जो मैंने पोस्ट ऑफिस से मैंने खुद अपने हाथों से निकाला है पेमेंट। अब सर मेरी इनसे डील अच्छी चलती रही। सर जब मैंने अपना उसका पैसा मांगा, मैंने कि सर अब अपन हिसाब कर लें, तो सर ये मुझे जेल का रजिस्टर दे के गए हैं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मेरा उनसे थोड़ा सा पैसे का विवाद हुआ तो ये मुझे एक जेल का रजिस्टर दे के गए सर। ये इसमें सर हैंड राइटिंग रामबाबू शर्मा की है। इसमें सर 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपए महीना ब्याज जी मुझसे ले रहे हैं। अब दे क्यों रहते इतना ब्याज? सर ये जब मेरा विवाद हुआ, जब मैंने मेरा पैसा मांगना चाहा तो मुझे ये रजिस्टर दे के गए। कह लगे अभी तक जो तुमने दिया है मुझे, वो कह लगे वो तो अभी ब्याज है, कह लगे मूल रकम तो मुझे तुमसे भी लेना है। मतलब 64 लाख रुपए आपको दिए, आपने 84 लाख रुपए वापस कर दिए। और ये 84 और ये पूरा समय केवल कुछ महीने का है, मेरे ख्याल 8-10 महीने का सर समय। 8-9 महीने में वो आपसे कह रहे हैं कि 84 लाख केवल ब्याज है। ब्याज है और 50 लाख रुपए तो अभी मेरे पास उनने वो एक
मुरैना से सर मुझे एक पत्र भी भेजा है वकील के माध्यम से कि मुझे 50 लाख रुपए भी अब से और लेना है। राम बाबू ने भेजा है? जी। तो आपने तो शिकायतें कर करके उनको सस्पेंड करा दिया है। मैंने सर एक बात बताएं सर, अगर मैंने शिकायत करी है सर, अगर झूठी शिकायत होती तो सर शासन ने सस्पेंड किया है सर उसको। तो जब शासन के पास कुछ उनको मालूम हुआ कि सर ये व्यक्ति गलत है, इसलिए तो उन्होंने सर इसको सस्पेंड किया है। तो सस्पेंड करने के बाद अब काहे पीछे लगे हो? आप यहाँ लोकायुक्त में भी शिकायत कर रहे हो, ईओडब्ल्यू में भी कर रहे हो। एक बात बताइए सर कि इसमें सर उनका था वो तो ले ही गए सर। जैसे सर जिस दिन कलेक्शन नहीं होता था सर, उस दिन मैंने कई लोगों से बासुदा में भी उतने बीच में पैसे ले लेके सर इनको दिए सर। मेरे सर 8 लाख रुपए के कर्ज में हूँ सर मैं आज, सिर्फ जी राम बाबू शर्मा की वजह से। आप चाहते क्या हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि या तो सर मेरा प्रशासन मेरा हिसाब कराए, भैया मेरा जो पैसा बन रहा है भैया मुझे चाहिए, नहीं तो साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो मेरा कार्रवाई करना है सर हम सर पे। आप कह रहे हो कि इनके पास अपार संपत्तियां हैं, आप संपत्ति की जांच की मांग भी कर रहे हो। एक चीज़ बताओ साहब, अगर इनकी सही तरीके से जांच हो जाए, राम बाबू शर्मा की, जेलर आलोक भार्गव की, दीक्षा पांडे और राम बाबू शर्मा के खातों का अगर ट्रांजैक्शन देखा जाए तो लाखों का सर इनके ट्रांजैक्शन है। और सर एक बात बताइए सर, जेल में जो कैदियों से पैसा लिया जाता है, एक सीओ होता है सर, कैदियों का एक बॉस होता है, वो सर कैदियों को डरा धमका के सर उनसे परिवारजनों से पैसे मंगाता है। अब वो पैसा सर कहाँ जाता है सर, मुझे ये बताइए आप। जेल का वो पैसा वो सीओ तो रखता नहीं होगा सर, ये तो खुद ही कैदी होते हैं। सीओ तो खुद ही कैदी होता है, लेकिन वो कैदियों का बॉस होता है सर। एक कहते हैं कि साढ़े 200 कैदी हैं जैसे, तो आपकी ड्यूटी है इनको संभालना है। अब जो भी सर जैसे कोई 302 मर्डर। आप तो जेल में रह के आए हो, कितनी वसूली होती है हर महीने वहाँ? सर मैंने सर 3-4 दिन 2-3 दिन जो भी जेल में रहा हूँ सर, कुछ कैदियों से मेरी बात भी हुई थी सर, और जो बाहर निकले उनसे ही मेरी बात हुई है सर। एक 302 में अगर 2-4 आदमी बंद हैं तो सर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए उनसे सर वसूली की जाती है। नहीं तो उनसे सर लेटरिन साफ कराई जाती है, पानी भरवाया जाता है, झाड़ू लगवाई जाती है। तो अब आप चाहते क्यों? एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की, आपने एक ऑडियो भी मुझे दिया है, मैं सुनवा देता हूं अपने तमाम सारे दर्शकों को, जिसमें आप कह रहे हो कि राम बाबू शर्मा आपसे कह रहा है कि ये पैसा जेलर का है। तो आप चाहते हो कि जेलर को भी मुलजिम बनाया जाए, उन्हें भी सस्पेंड किया जैसे राम बाबू को किया है? तो भाई साहब मुझे क्या पता है कि आप जेलर साहब का पैसा आएगा, मुझे आपने बताया क्या? क्यों? अच्छा तुझे नहीं पता? चेक तूने लगाया, तुझे नहीं पता ये चीज? तो भाई साहब मेरे कैसी बात करता है यार? अरे यार भाई साहब मुझे ये थोड़ा ना मालूम था कि आपने आज तक मुझे ये बताया कि जेलर साहब का पैसा है। क्यों? तूने चेक लगाया कि नहीं लगाया? तेरे हाथ से लगाया और तू अभी आज मना कर रहा है ये चीज बताया? नहीं सर, राम बाबू शर्मा द्वारा मुझे बार बार बताया गया है कि इसमें जो पैसा है वो जेलर साहब का पैसा है। तो साहब जब जेलर साहब, जब उनका सिपाही कह रहा है कि जेलर साहब का पैसा है, तब तो मैं मानूंगा ना सर। और मेरा सर ये निवेदन है कि इन सब की एक निष्पक्ष जांच की जाए, इनकी संपत्ति की जांच की जाए, इनके खातों की लेन देन की जांच की जाए, और जब सब ये सब सामने आ जाएगा सर, खुद ब खुद आपको पता पड़ जाएगा क्या सच है और क्या गलत। चलिए बात और कहना है सर आपसे, अभी कुछ दिन पहले सर जेलर साहब और कुछ सहयोगी द्वारा सर उनके मेरे सर एक स्टाम्प पेपर पर साइन, जब राम बाबू जी निलंबित हुए उसके बाद सर मेरे को एक स्टाम्प पेपर पे साइन कराया गया सर मेरे से कि इसमें उसमें ये लिखा है कि उसमें राम बाबू शर्मा मेरा आपसी का लेन देन है, इसमें जेलर की कोई भूमिका नहीं है। जब जेलर साहब अगर सही हैं तो सर फिर ये शपथ पत्र लिखवाने की उनको आवश्यकता है? आपने लिखा ही क्यों? साइन तो आपने किए। सर मेरे पे इतना दबाव बनाया गया सर, अब मैं क्या करता जी बताऊँ। और मैंने राकेश भांगरे जी का उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, मैंने राकेश भांगरे जी को व्हाट्सअप के माध्यम से देखी सर। मैं राकेश भांगरे जी का आपको व्हाट्सअप भी बता दूँ, ये देखिए सर, ये हैं सर राकेश भांगरे जी, ये सर आपने ये भेजा है उनको, भांगरे जी को? ये देखिए सर, शिकायत की है? शिकायत में ये भेजा है सर व्हाट्सअप के माध्यम से, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन हुआ था सर, इसलिए मैं सर कहीं आ जा नहीं पा रहा, लेकिन मैं व्हाट्सअप के माध्यम से मैंने इनको भेजा है सर। ये देखिए सर आप, ये मैं आपको दे दूंगा। चलिए एक इसकी कॉपी मेरे पास है। तो आपने सुना, ये हैं अंकित दुबे जी, जिनका कहना है कि जेल में काफ़ी अनियमितताएं हो रही हैं, वसूली हो रही है, लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन, अवैध ट्रांजैक्शन, मतलब 2 नंबर के पैसे को बैंक के द्वारा ब्याज पर चलाया जा रहा है, वसूली हो रही है, पूरी लिखा पढ़ी इनके पास है। सरकार क्या कर रही है? मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार से, खबर को सुने और न्यायपूर्वक जांच करें। यदि जेलों के अंदर वसूली हो रही है, मेरा चैनल हमेशा इस खबर को
प्रमुखता से दिखाता है कि जेल के कैदियों की पिटाई केवल इसलिए नहीं की जाना चाहिए कि उनके परिवार से हमें वसूली करनी है। इस वसूली के हम खिलाफ हैं, हमेशा खबर दिखाते रहेंगे और हम चाहते हैं कि अंकित दुबे ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच हो और यदि वसूली हो रही है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि इसमें जेलर और जेलर के परिजन यदि शामिल हैं तो उन पर भी वही कार्रवाई हो जो रामबाबू शर्मा पे हुई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।